नमस्ते। कभी सोचा है कि हमारे आसपास की ये जो दुनिया है, ये ठोस चीजों से कैसे बनी है? देखिए, पुलों से लेकर हमारे फोन तक हर चीज कुछ छिपे हुए नियमों पर चलती है। यही नियम तय करते हैं कि कोई चीज कब झुकेगी, कब खिंचेगी और हाँ, कब टूट जाएगी। तो चलिए, आज इसी छिपे हुए विज्ञान की परतें खोलते हैं और देखते हैं कि चीजें असल में टूटती क्यों हैं। ये सवाल बहुत ही बुनियादी लगता है ना? एक रबर बैंड को खींचना कितना आसान होता है, पर क्या स्टील की छड़ को खींचने के बारे में सोचा जा सकता है? नहीं। एक कांच का ग्लास गिरते ही बिखर जाता है, लेकिन तांबे का तार, वो टूटने से पहले काफी खिंच जाता है। ऐसा क्यों होता है? इन सारी पहेलियों का जवाब पदार्थों के अंदर, उनके सबसे बुनियादी गुणों में ही छिपा है। अच्छा, तो इस रहस्य को सुलझाने के लिए हमें दो किरदारों से मिलना होगा। पहला है बल, यानी किसी चीज पर लगने वाला जोर, और दूसरा है उस बल का नतीजा, यानी विरूपण, मतलब उस चीज के आकार में आया बदलाव। और यहीं पे हमारी कहानी के दो असली हीरो सामने आते हैं, प्रतिबल और विकृति। आप यूं समझिए कि इन दोनों के बीच का जो रिश्ता है ना, बस वही सब कुछ तय करता है। वही बताता है कि कोई भी चीज दबाव में कैसा बर्ताव करेगी। तो प्रतिबल आखिर है क्या? देखिए, ये सिर्फ बल नहीं है। ये इस बात पर निर्भर करता है कि कितना बल कितने छोटे या बड़े हिस्से पर लग रहा है। इसे ऐसे समझिए, एक नुकीली हील वाली सैंडल फर्श पर एक सपाट जूते से कहीं ज्यादा दबाव डालती है, भले ही पहनने वाले का वजन एक ही हो। या फिर एक तेज चाकू सब्जी को इतनी आसानी से कैसे काट देता है? क्योंकि वो सारा का सारा बल एक बहुत ही पतली धार पर लगाता है। बस यही प्रतिबल है। ठीक है, तो जब किसी चीज पर प्रतिबल यानी स्ट्रेस लगता है, तो वो चीज प्रतिक्रिया देती है। उसके आकार में कुछ बदलाव आता है। इसी बदलाव के माप को हम विकृति यानी स्ट्रेन कहते हैं। ये बस एक सीधा सा हिसाब है। लंबाई में कितना बदलाव हुआ, उसे उसकी असली लंबाई से भाग दे दो। और एक मजेदार बात यह है कि इसकी कोई इकाई नहीं होती, क्योंकि ये तो बस एक अनुपात है। ये एक लाइन सबसे जरूरी है, इसे हमेशा याद रखना है। प्रतिबल है कारण और विकृति है उसका परिणाम। मतलब बल लगता है और पदार्थ अपना आकार बदलकर जवाब देता है। सिंपल। बहुत समय पहले रॉबर्ट हुक नाम के एक वैज्ञानिक ने एक बड़ी दिलचस्प बात खोजी थी। उन्होंने पाया कि जब तक किसी इलास्टिक चीज को बहुत ज्यादा नहीं खींचा जाता, तब तक लगाया गया बल और खिंचाव एक साथ बढ़ते हैं। मतलब अगर बल दुगना कर दिया तो खिंचाव भी दुगना हो जाएगा। इसे ही हुक का नियम कहते हैं। हाँ, लेकिन ये जो सीधा साधा और सुंदर सा नियम है ना, ये हमेशा काम नहीं करता। हर पदार्थ की एक सीमा होती है, एक लिमिट होती है। अगर उस सीमा को पार कर दिया जाए तो खेल के सारे नियम बदल जाते हैं, और यहीं से चीजें असल में दिलचस्प होनी शुरू होती हैं। तो सवाल ये उठता है कि हम ये कैसे मापते हैं कि कोई पदार्थ अपने आकार में होने वाले बदलाव का कितना विरोध करता है। खैर, वैज्ञानिक इसके लिए एक शब्द इस्तेमाल करते हैं, मापांक। ये असल में किसी चीज की कठोरता या जकड़न को मापने का एक तरीका है। असल में देखा जाए तो कठोरता भी तीन तरह की होती है। पहली है यंग मापांक, जो किसी चीज को लंबाई में खिंचने या सिकुड़ने से रोकती है, जैसे स्टील के केबल में होता है। दूसरी है बल्क मापांक, जो आयतन यानी वॉल्यूम बदलने का विरोध करती है। जरा सोचिए, पानी को दबाना कितना मुश्किल है। और तीसरी है शियर मापांक, जो आकार बदलने का विरोध करती है, बिल्कुल एक जेली के टुकड़े की तरह, जिसे दबाने पर वो फैलता है। चलिए, अब आते हैं कहानी के सबसे नाटकीय हिस्से पर। क्या होता है जब बल बहुत बहुत ज्यादा हो जाता है? जब कोई पदार्थ अपनी अंतिम सीमा तक पहुंच जाता है। वैज्ञानिक इसे समझने के लिए एक ग्राफ का इस्तेमाल करते हैं, जिसे प्रतिबल विकृति वक्र कहते हैं। इसे किसी भी पदार्थ की जीवन कहानी की तरह समझा जा सकता है। ये ग्राफ दिखाता है कि दबाव में उसका जन्म, जीवन और अंत कैसे होता है। आइए, इस कहानी के मुख्य पड़ावों को देखते हैं। सबसे पहले आता है प्रत्यास्थ क्षेत्र, जहां चीज अपनी पुरानी शक्ल में वापस आ सकती है, जैसे कोई रबर बैंड। फिर आता है पराभव बिंदु। ये वो पॉइंट है जहां से हुआ बदलाव स्थायी हो जाता है, वो चीज हमेशा के लिए बदल जाती है। और फिर अंत में आता है विभंग बिंदु, जहां कहानी खत्म हो जाती है और चीज टूट जाती है। यही वक्र हमें पदार्थों के दो मुख्य स्वभावों के बारे में भी बताता है। एक तरफ हैं तन्य पदार्थ, जैसे तांबा, जो टूटने से पहले एक तरह की चेतावनी देते हैं। वे खिंचते हैं, अपना आकार बदलते हैं,
और दूसरी तरफ हैं भंगुर पदार्थ जैसे कांच, जो बिना किसी चेतावनी के अचानक धोखा दे जाते हैं और टूट जाते हैं। तो भौतिकी के इन सभी सिद्धांतों का असल दुनिया में क्या मतलब है? इंजीनियर्स हमारे आसपास की चीजों को बनाने के लिए इन गुणों का इस्तेमाल आखिर करते कैसे हैं? अरे, ये ज्ञान तो हर जगह काम आता है। हम सस्पेंशन ब्रिज में पदार्थों के प्रत्यास्थ गुण का इस्तेमाल करते हैं ताकि वे हवा और ट्रैफिक के भार से थोड़ा झुक सकें, टूटे नहीं। गाड़ियों के शॉक एब्जॉर्बर ऊर्जा सोखने के लिए ही डिजाइन किए जाते हैं, और भूकंप वाले इलाकों में इमारतों को तन्य बनाया जाता है ताकि वे भंगुर होकर टूटने के बजाय थोड़ा हिलडुल सकें और खड़ी रहें। और यही इस पूरे विश्लेषण का सबसे बड़ा सबक है। इंजीनियरिंग में कामयाबी सिर्फ मजबूती से नहीं मिलती। असली जादू तो मजबूती और लचीलेपन के सही संतुलन में छिपा है, क्योंकि कई बार अकेली मजबूती भंगुरता का ही दूसरा नाम होती है। तो अब जब हम ये जान गए हैं कि चीजें क्यों और कैसे टूटती हैं, तो अगला बड़ा सवाल ये है, क्या हम इन्हीं सिद्धांतों का इस्तेमाल करके ऐसी चीजें बना सकते हैं जो कभी न टूटें, जो हमेशा के लिए फॉरएवर चलें? ये एक ऐसा सवाल है जो मटेरियल साइंस के भविष्य को दिशा देगा।